नमस्कार दोस्तों, जय हो हिंदुस्तान की दोस्तों, जय हो इस पूरे विश्व की। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार में जितने भी लोग हैं सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों मैं परमात्मा से आप प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, आप हमारे इस देश को और इस विदेश को और यहाँ तक कि इस पूरे विश्व को हमेशा खुशी, प्रसन्न और प्रफुल्लित रखना, हमेशा इसे उन्नति के पथ पर अग्रसर करना। मैं परमात्मा से यह भी प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, आप हमारे देश के और विदेश के और इस पूरे विश्व, इस पूरे संसार के उन लोगों को बल बुद्धि विद्या प्रदान करना जो लोग हमारे देश को और इस पूरे विदेश को, इस पूरे विश्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग अपने इस पूरे विश्व को उन्नति के पथ पर अग्रसर करना चाहते हैं, जो अपने इस देश और विदेश पूरे विश्व को आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुत ज़्यादा कीमती समय बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, उन सभी लोगों को बल बुद्धि विद्या प्रदान करना ताकि वो लोग अपने अपने मिशंस में कामयाब हो सकें। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपका दोस्त अध्यापक सोनू सिंह अपने YouTube चैनल बीटेक एक्शन से विजिट करने के लिए आप सभी भाइयों बहनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। दोस्तों आप लोग ये भी जानते हैं कि ये जो अपना YouTube चैनल है बीटेक एक्शन, इसके अंतर्गत 4 चीज़ें आती हैं। जो पहला है वो है SS बिजनेस स्मार्ट, और जो दूसरा है वो है MD कंस्ट्रक्शन सोसाइटी, और जो तीसरा है वो है MD म्यूजिकल सोसाइटी, और जो चौथा अपना है वो है MD एजुकेशनल सोसाइटी। दोस्तों जैसा कि आप लोग ये भी जानते हैं, ये जो चौथे नंबर पर MD एजुकेशनल सोसाइटी है, यह सोसाइटी ज्ञान और एजुकेशन का एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसा स्टोर है, एक ऐसा मंच है, एक ऐसा समूह है, एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा कलेक्शन है जिसके अंतर्गत ज्ञान और एजुकेशन से रिलेटेड कई सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि इस चौथे नंबर पर MD एजुकेशनल सोसाइटी में कई सारी चीज़ें ज्ञान से रिलेटेड इस सोसाइटी के अंतर्गत इन्वॉल्व हैं, जैसे हिंदी व्याकरण से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, मैथ से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, फिजिक्स से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, केमिस्ट्री से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, बायोलॉजी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन के अंतर्गत गवर्नमेंट योजनाएं और जॉब से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, भारतीय हिंदुस्तान की पॉलिसी और राजनीतिक से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, हेल्प, इंसाफ और धर्म से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, न्यूज से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, मोटिवेशनल वीडियो से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, ये सारी चीज़ें MD एजुकेशनल सोसाइटी के अंतर्गत ही आती हैं। मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें MD एजुकेशनल सोसाइटी में इन्वॉल्व हैं, जो इन सभी की एजुकेशन आप लोगों तक सरलतापूर्वक पहुंचाई जाएगी। दोस्तों आज जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा MD एजुकेशनल सोसाइटी के अंतर्गत। MD एजुकेशनल सोसाइटी के अंतर्गत जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे मोटिवेशनल वीडियो के लेकर। जी हाँ दोस्तों, मोटिवेशनल वीडियो के अंतर्गत हम एक ऐसी कहानी, एक ऐसी स्टोरी की बात करेंगे जो आपको अंदर से झिंझोड़ दोगी, आपको अंदर से जगा देगी, आपको अपने उद्देश्य को पाने के लिए आप तड़प उठेंगे। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर जो आप रियल में अपने उद्देश्य को पाना चाहते हैं, अपने मिशन को अचीव करना चाहते हैं, आप बुलंदियों को छूना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने उद्देश्य को रियल में प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो पर बने रहिए। और अगर जो आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आपका कोई गोल नहीं, आपका कोई मिशन नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो यह वीडियो बंद कर दीजिए और यह वीडियो पॉज कर दीजिए, आगे वीडियो देखिए कोई। अगर जो आप ऐसा चाहते हैं कि आप उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, रियल में उद्देश्य पाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है।
हम एक ऐसी कहानी को यहाँ पे शेयर करेंगे जो आपको अपने उद्देश्य को पाने के लिए काफ़ी हद तक सहायक होगी। दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग कहानी की तरफ, और इस कहानी का सारांश, इससे जो एजुकेशन मिलेगी वो हम आपको कहानी के जस्ट बाद में तुरंत बताएंगे। दोस्तों, एक ऐसा तालाब था, इस कहानी को फरमा रहे हैं हम, और इस कहानी को अच्छी तरीके से सुनिएगा। एक तालाब था, उस तालाब में 12-13 मेंढक निवास करते थे, और 12-13 जो मेंढक थे वो अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक तालाब जो था बहुत बड़ा तालाब नहीं था। अचानक कई दिनों तक बारिश ना होने के कारण वह तालाब धीरे धीरे सूखने लगा था। एक चीज़ और मैं बता दूं, जो तालाब था उस तालाब के चारों तरफ से घिरा हुआ था, एक टीला नुमा बना हुआ था, और टीला बहुत ऊंचा था, और एक सीट था, एक ऐसा रास्ता था जो टीला से ऐसे खड़ा उठा हुआ था। वैसे चारों तरफ तो दीवारनुमा टीला था, लेकिन एक ऐसा स्थान था जहाँ से दीवारनुमा टीला था, लेकिन वहाँ से जैसे ही कोई जंप करता कूदता तो वो तालाब एक दूसरे तालाब में गिरता, क्योंकि पास में 2 तालाब थे, और वो चारों तालाब जो था चारों तरफ एक बाउंड्री जैसा किला बना हुआ था, जिसको जंप करना इम्पॉसिबल था। हालांकि पर्सन तो जंप कर सकता था, लेकिन वो स्मॉल जीव, जो छोटे जीव थे, फ्रॉग्स, वो उससे जंप नहीं कर सकते थे, नहीं कूद सकते थे। तो उनके अंदर एक भय, एक टेंशन उत्पन्न होती है कि अगर जो कुछ दिन बाद इस तालाब का पानी सूख गया तो हम लोगों का जीवन बर्बाद हो जाएगा, हम लोग तबाह हो जाएंगे और जीते जी मर जाएंगे, ऐसा वो लोग सोच रहे थे। वो जो 12-13 मेंढक थे वो काफ़ी परेशान थे। उनमें से कुछ बच्चे थे हल्के और कुछ जवान थे, 1-2 बूढ़े भी थे। वो सारे इसी सोच में बहुत व्याकुल हो रहे थे कि आखिर हम इस तालाब से जाएं तो कहाँ जाएं। अचानक उनमें से एक मेंढक बोलता है कि ऐसा किया जाए, इस तालाब में तो पानी खत्म हो रहा है, लेकिन ये जो जंपिंग पुल है, ये जो अपना टीला बना हुआ, इस टीले के उस पार भी मैंने एक तालाब और देखा है जो इससे कई गुना बड़ा है। जी हाँ, ये इससे कई गुना बड़ा है। उसमें से वो जो बुजुर्ग मेंढक है वो कहता है क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस तालाब को हम लोग खाली कर दें और चल के उस तालाब में चलते हैं जहाँ काफ़ी पानी है और हम लोगों का जीवन अच्छे तरीके से बच सकता है। ये सारी डिस्कस, ये सारी प्लानिंग वो सारे जो मेंढक थे अच्छी तरीके से कर रहे थे, और ये प्लानिंग उनके अंदर सब चल रही थी और ये सब सोच विचार रहे थे। अचानक और तेजी से सूखा पड़ने लगता है और पानी जल्दी से जल्दी उसमें से खत्म होने का चांसेस होने लगता है। वो काफ़ी भयभीत होने लगते हैं, सोचते हैं ऐसा किया जाए, अब इसको पार किया जाए। जैसे वो प्रिपेयर होते हैं 8-9 लोग कि चलो इसको पार करते हैं, लेकिन वो चारों तरफ जो टीला नुमा बना हुआ था वो उनके लिए काफ़ी भारी मुश्किल था इसको पार करना। आखिर वो उस तालाब में जाएं तो जाएं कैसे, एक इतने बड़े टीलों को पार करके। वो चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन चारों तरफ देखते हैं एक हाई लेवल का टीला बना हुआ है जिसको पार करना पॉसिबल ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल था। देख के वो काफ़ी भयभीत हो जाते हैं। वो लोग 1-2 बार कोशिश करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति देख के वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। एक ही नवयुवक मेंढक था जो सोच रहा था कि अब क्या किया जाए, अब इसको पार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर उसने हिम्मत बनाई, सोचा कि मैं इसको जरूर पार करूंगा। उसने एक मिशन बनाया कि मैं इसे पार जरूर करूंगा, और मेरा पार जब मैं पार कर लूँगा तो वही एजुकेशन, वही टेक्निक मैं इनको भी दूंगा, ये भी लोग पार कर सकते हैं। जब मैं पार कर सकता हूँ तो ये भी पार कर सकते हैं। उसने जो अपने जीवन में उस क्षण में, उस मोमेंट में, उस समय में जो अपना एक टारगेट मिशन बनाया, उसको पार करना, वो एक बहुत बड़ा मिशन उसके लिए था। उसने अपने जीवन को बचाने के लिए ऐसा मिशन बनाया कि इस जो टीला है इसको जो मैं पार कर लूँगा तो मेरा जीवन बच जाएगा, उसके बाद मैं इन लोगों को भी बचा लूँगा। ऐसी सोच उत्पन्न करने उसने चारों तरफ घूम के देखा, कहीं भी नज़र नहीं आया। एक ऐसी जगह नज़र आई टीला जहाँ कुछ कम ऊंचाई का था। उसने वहाँ पर सब लोगों को लेके गया और सबसे कहा कि कूदो। जैसे उसने पहले वाले से कहा जो कुछ नवयुवक था, तो पीछे से लोग चिल्लाने लगे। वो तो नहीं चिल्लाया, लेकिन कुछ लोग और चिल्लाने लगे मेंढक कि नहीं तू मत कूदना, बहुत ऊंचाई है, शायद तू गिरेगा तो मर भी जाएगा। वो कहने लगा नहीं
चाचा कह रहे हैं, मतलब दूसरे कह रहे हैं कि मैं तड़पूंगा, इसको कूदूंगा, तो फिर से कोशिश करता, लेकिन पीछे के लोग चिल्लाने लगते हैं, अभी मर जाएगा, छोटा सा है और जान निकल जाएगी, पीछे आ जाए, यही में ठीक है, मर जाएंगे, कोई बात नहीं है। ऐसी आवाज़ सुन के वो डर जाता है, भयभीत हो जाता है और वो बैक आ जाता है, कहता है ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। उसमें से फिर दूसरा जाता है, दूसरा कोशिश करता है, लेकिन पीछे से आवाज़ें आने लगती हैं कि तू गिर जाएगा और तू मर जाएगा, चोट लग जाएगी। ऐसा 2-3 बार वो दूसरा कोशिश करता है, लेकिन पीछे से जब आवाज़ें आ जाती हैं तो वह नॉर्मल पड़ जाता है, डर जाता है, वो भी कोशिश करना छोड़ देता है। इस तरह की बारी सारी कोशिश करते हैं और पीछे हार जाते हैं। और वो जो हार जाते हैं उसके पीछे ऐसी लॉजिकल, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उनको हराती है, वो है ऐसी सोच जो उनको मजबूर करती है हारने पर। निगेटिव सोच उनको मजबूर करती है। वो निगेटिव सोच ये थी कि जब वो छलांग लगाने की कोशिश कर रहे थे तो पीछे से केरीज आ रही थी, आवाज़ आ रही थी, तुम हार जाओगे। उनके कानों में ऐसी आवाज़ आ रही थी, तुम हार जाओगे, तुम सफल नहीं हो पाओगे, तुम गिर जाओगे। इसलिए वो इस चीज़ से भयभीत हो जाते थे और वापस चले आते थे। ऐसी चीज़ जब उनके अंदर आ जाती थी तो वो रियल में मेहनत नहीं कर पाते थे और वापस चले आते थे हार मान के। वो जो मेढक था जो उन सबको लेके गया था, उसने शपथ ली थी कि मैं तो इसको क्रॉस करूंगा, जंप करूंगा और जरूर करूंगा। उसने जैसे ही कोशिश करना स्टार्ट किया वैसे लोगों ने आवाज़ लगाना स्टार्ट कर दिया, तो गिर जाएगा, मर जाएगा, और इससे अच्छा है इसी तालाब में थोड़ा दिन और हम लोग जी लेते हैं और उसके बाद तो मरना तो है ही है। लेकिन उसने अपना मिशन बनाया था, वो छलांग लगाता, वो लोग आवाज़ लगाते, वो छलांग लगाता, वो आवाज़ लगाते। वो भी परेशान हो गया था इस चीज़ से, जब वो लोग आवाज़ लगाते थे तो गिर जाएगा, तो वो मेहनत रियल में नहीं कर पाता था इतनी जितनी उसे करनी चाहिए थी। तो जितनी उसको कोशिश करनी चाहिए थी वह कोशिश नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह भी हार जा रहा था। अंत में उसने क्या किया, इधर उधर से कुछ चीज़ें बटोरी, उसने अपने कानों में डाल लिया और वो बहरा बन गया कि अब मुझे दुनिया की नहीं सुननी है, सिर्फ अपने मिशन को देखना है, अपने टारगेट को देखना है और आगे बढ़ना है। उसने कुछ चीज़ें अपने कानों में डाली और जंपिंग करना स्टार्ट कर दिया। 1 बार किया, 2 बार किया, पीछे के लोग चिल्ला रहे हैं गिर जाएगा, मर जाएगा, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसने अपने कानों में बटर लगाए हुए हैं, उससे बाहर की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही। उसे इस समय जो दिख रहा है, अपना मिशन दिख रहा है, अपना उद्देश्य दिख रहा है, उसको पार करना है तो पार करना है। उसको पार करने के लिए उसको जो भी करना पड़े वो करेगा। उसने जैसे ही डाल लिया उसके बाद 12-13 बार जितनी बार जंपिंग लगाया और अंत में जंप लगाते लगाते वह क्रॉस कर गया। जब क्रॉस कर गया तो उधर से आवाज़ आती है कि मैंने तो क्रॉस कर लिया, मैं जीत गया। जो इधर के थे वो बहुत खुश हो गए कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया, किस तरीके से हम सब हार गए, तुम कैसे जीत गए इस चीज़ को। वो अपनी स्टोरी को बयां करता है कि अगर जो तुम अपने मिशन को पाने के लिए दुनिया की सुनोगे तो शायद तुम अपने मिशन को नहीं पा सकते। अगर जो तुम्हारा उद्देश्य इसको पार करना है और 4 लोग अगर तुमको रोक रहे हैं तो तुम नहीं पा सकते। उसने एक उदाहरण और दिया कि अगर जो तुम्हें आगे बढ़ना है तो दुनिया की सुनना बंद कर दो, सिर्फ अपनी सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने दिमाग की सुनो कि वो क्या कह रहा है। अगर जो तुमने ऐसा बनाया है, उद्देश्य ऐसा टारगेट बनाया है, तो उसे सिर्फ अगर जो कोई जिता सकता है तो वो दुनिया नहीं, सिर्फ आप हैं। आप ही अपने उद्देश्य को पा सकते हैं, ना कि दुनिया। उसने उन मेढकों का उत्साह बढ़ाया और कहा कि तुम लोग भी अपना उद्देश्य बनाओ, इसको पार करना, और बाकी लोगों को क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इससे कोई मतलब सिर्फ अपना उद्देश्य बनाओ, इसे पार करना। ऐसा जुनून बनाओ कि इसे पार करना ही है। वो लोग इस जुनून को बनाते हैं और पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो लोग इतनी मेहनत करते हैं कि वो सारे जितने भी 12-13 मेढक थे वो सारे उस बड़े वाले तालाब में चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से जो मैं शिक्षा देने वाला हूँ वो ये है कि अगर जो आपने एक IAS ऑफिसर का
रैंक हासिल करने के लिए, पोस्ट हासिल करने के लिए, अगर जो उद्देश्य आपने बनाया है तो उद्देश्य को पार करने के लिए आप जैसे भी एडवाइस लेंगे, किसी से भी एडवाइस लेंगे तो आपसे यही कहेगा कि क्या सोच लिए हो, तो कभी नहीं कर पाओगे, ऐसा जीवन में नहीं कर पाओगे। बहुत हाईएस्ट पोस्ट है, वहाँ पहुँचना इम्पॉसिबल नहीं बल्कि इम्पॉसिबल, वेरी वेरी इम्पॉसिबल है, आप वहाँ जा ही नहीं पाएंगे। इस तरीके की थिंकिंग आपके माइंड में गूंज के भर देंगी और आप अगर जो चाहने वाले भी होंगे तो आप वहाँ तक नहीं जाएंगे, पहले ही हार मान जाएंगे। दोस्तों, आप तीसरे से सलाह लेंगे, एडवाइस लेंगे, वो भी यही बताएगा। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, सलाह सजेस्ट करूंगा, आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अगर जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उस रैंक को हासिल करना चाहते हैं, दुनिया की कोई भी रैंक हो, कोई भी नौकरी हो, कुछ भी हो, कोई भी बिजनेस हो, आप उसे कर सकते हैं। अगर जो आप जीतना चाहते हैं, अगर जो आप अपने उद्देश्य तक पहुंचना चाहते हैं, आप ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, आपका जो भी मिशन है उसे अगर जो कोई पूरा कराने वाला है, अगर जो कोई है तो वो है आप और सिर्फ आप, आपका शरीर, आपका दिल, आपका दिमाग। अगर जो आपने कोई मिशन बनाया है तो उस पर काम इस तरीके से करिए कि दुनिया को दिखाई ही ना दे। आप इतना व्यस्त हो जाइए अपने मिशन में कि आपको मिशन के अलावा और कुछ दिखाई ना दे। आप कानों में रुई डाल लें, दुनिया की ना सुने, सिर्फ अपने उद्देश्य को पाने के लिए जो कर्तव्य, जो कर्म कर रहे हैं वही करें, और दुनिया क्या कह रही है, क्या सुन रही है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। तो मेरा जो मेन मोटिव था इस वीडियो में यही बताने का कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर जो आपका कोई मिशन है, कोई उद्देश्य है, तो आप उसको बढ़िया से बनाइए और उसको पाने के लिए हद से गुजर जाइए और दुनिया को भूल जाइए कि दुनिया कह रही है, आखिर क्या कह रही है। अगर जो कोई ऐसा पर्सन मिलता है जो आपको सही सजेशन देता है तो आप उसकी बात को, उसके स्टेप्स को फॉलो करिए, अन्यथा उस बात को जाने दीजिए। जिस तरीके से उस मेढक ने अपने कानों में रुई डाली थी और अपने उद्देश्य को अचीव किया था, ठीक उसी तरीके से आप भी कानों में डाल लीजिए, दुनिया की बातें सुनना बंद कर दीजिए। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों को, अगर जो आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो इन दुनिया की बातों को भूल जाइए। सिर्फ मेढक की तरह आप भी अपने कानों में रुई डालिए और आगे बढ़िए, अपने उद्देश्य को प्राप्त करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय विश्व, जय संसार।